तो यार सच में सोनी पिक्चर्स का जो स्पाइडर वर्स है वो बढ़ता ही जा रहा है और लिटरली रायते की तरह फैलता ही जा रहा है। और उसी टेस्टे से रायते में हमें एक और मूवी मिलने जा रही है, मॉर्बियस, जिसका ट्रेलर थोड़े टाइम पहले रिलीज हुआ था और लोग लगभग लगभग भूल ही गए थे। और सच बताऊं तो मैं भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, बट जो अभी अभी ट्रेलर आया, वाह, सब कुछ फाड़ के रख दिया बे। क्या जेन्युइन सी है यार। जो ट्रेलर देख के तो ये पता चल चुका है कि हमें 28 जैन को मिलने वाली है मूवी, जो कि इंडियन की रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें भी मिल जाएगी। और अगर देखा जाए ना तो मूवी के लिए ना जो अभी प्लानिंग जो स्पाइडर वर्स से रिलेटेड है, सोनी भर भर के कर रहा है। क्योंकि जब 2022 में दो मूवी है, एक स्पाइडर वर्स वाली स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स का सीक्वल और एक मॉर्बियस, बस उसको 2023 में तीन मूवीज़ बनाएगा सोनी जो मार्वल से रिलेटेड होंगी। वाह यार। और जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ना, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज बंदे हो रहे हैं टाइमलाइन में लेकर। और लिटरली मैं भी अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ टाइमलाइन को लेकर कि ये कौन सी टाइमलाइन में प्रेजेंट है, टॉम हॉलैंड वाले में, एंड्रू गारफील्ड वाले में, या टॉबी वाले में। ट्रेलर देख के ये बात तो पता चल गई है कि भैया एंटी हीरो हैं। स्टोरी एकदम सिंपल होने वाली है, हाँ, बट ईस्टर एग दिमाग घुमाने वाले दिए गए हैं भाई। और विलन्स वगैरह के बारे में भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। सो हे गाइस, दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त एंड यू आर वाचिंग द कॉमिक टेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपके सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। और आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं मॉर्बियस के जो टीजर ट्रेलर 2 था उसको, जिसमें जितनी भी डिटेल्स हैं एक एक डिटेल आपको बारीकी से दी जाएगी। सो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग होती है कि माइकल मॉर्बियस कुछ बंदों को लेकर एक टापू पे आया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस टाइपू लग रहा है। और ध्यान से देखने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्ग वाला तो नहीं है, बट नहीं, यहाँ पे हमको पता चलता है कि इसको बचपन से एक बीमारी है। और ये लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा डॉक्टर है, यानी बड़ा डॉक्टर नहीं, लिटरली बहुत ही ज़्यादा बड़ा डॉक्टर है, बट इसको लेकर भी ये कुछ नहीं कर सकता। अपनी जो इसकी बीमारी है वो इसको अंदर से मार रही है। और ये बीमारी सिर्फ इसी को नहीं है, इस जैसे बहुत सारे लोगों को है। तो ये इसको किसी तरह क्योर करना चाहता है। अगला सीधा हमें सीन दिखाया जाता है कि ये किसी कॉन्फ्रेंस में होता है जिसमें मे बी इसको एक इनाम मिलने वाला है। और उसके अगले ही सीन में ये उस जंगल में पहुंचते हैं जहाँ पे इसको ये डेफिनेटली वो पता होता है कि यहाँ पे क्योर इसको मिल सकता है। तो ये क्योर ढूंढने निकल जाता है उस जंगल में। और सच में भाई साहब को देख के लगता है कि भाई साहब सब जानते हैं कि आगे आगे क्या क्या होने वाला है। क्योंकि जैसे ही अपना हाथ काटता है और वैसे ही बंदे को बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि उससे बैट्स को बुलाता है और बैट्स आ जाते हैं और बंदे को घेर लेते हैं। और मे बी है ना, ये कांड इससे विलन ने करवाया होगा, या फिर विलन चाहता है कि बंदा मॉर्बियस से, जो हमारा जो लेजेंडरी मॉर्बियस है, वो बने। और क्योंकि यार इतना आसान तो है नहीं कि एक बैट के झुंड के काटने से तुम्हें सुपर पावर्स मिल जाए, बहुत सारी बीमारियाँ ज़रूर मिल सकती हैं। देन हमें एक शिप का सीन दिखाया जाता है और बैकग्राउंड की आवाज़ से यह पता चल जाता है कि मॉर्बियस भाई साहब 2 महीने से गायब थे उस इंसिडेंट्स के बाद। और उस शिप में ये कहीं से पहुंच गए थे और लोगों की लिटरली क्या वाट लगा रहे थे, क्या वाट लगा रहे थे, मतलब कर दी भाई। फिर अगला सीधा सीन दिखाया जाता है हमें कि फास्ट एंड फ्यूरियस वाले भैया, जो कि इस मूवी में पुलिस ऑफिसर है, वो इंटरोगेट कर रहे होते हैं हमारे मॉर्बियस भाई साहब के साथ, और वो पूछते हैं कि तुमने ये सब क्या करा। उसके जवाब में वो बोलता है, मैंने क्या करा। यानी बेसिकली हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है मॉर्बियस का, उसमें जो भी मॉन्स्टर मॉर्बियस है वैम्पायर में, तो उसको याद नहीं रहता। और वैम्पायर का जब उसमें ट्रांसफ़र होता है अपन हमारे मॉर्बियस में, तो उसको कुछ याद नहीं रहता। बेसिकली यही। और अगले ही सीन में हमें ना सिटी का व्यू दिखाया जाता है। और सिटी के व्यू में अगर ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे हॉराइजन लिखा होगा, ईस्टर एग बेबी। देन हमें देखने को मिलता है कि मॉर्बियस के पास कुछ जेन्युइन सी पावर आ गई हैं। जैसे कि पहले भैया ऐसे थे, फिर ऐसे हुए, जिनमें से सबसे जेन्युइन सी पावर उसके पास सोनार की आ चुकी है। और सोनार की जैसे पावर होती है, ये बेसिकली कुछ जानवरों में होती हैं, जिसमें से सबसे बेसिकली है ना, बैट को तुम ले सकते हो, जिसमें से ये बंदे अपने आप में से एक सिंक्रोनाइज वॉइस निकालते हैं, या फिर जो भी तुम कह लो, वो सोनार बीम निकालते हैं, जिसकी वजह से वो वापस टकरा के आती है ऑब्जेक्ट से, और बंदों को है ना बिना आँख के खोले पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और अगले ही सीन में हम देख सकते हैं कि उसके पास दूसरी पावर है, वो सुपर स्ट्रेंथ की है, और सुपर हियरिंग वगैरह, ये सारी बेसिक बेसिक जो पावर है वो सारी आ चुकी हैं। और ये सोनार वाला सीन है ना, लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा जेन्युइन लगता है। और अगर ये वाला सीन ध्यान से देखो,
तो ये एक सबवे वाला सीन है जहाँ पे मे बी इसको रियलाइज़ होगा कि इसके पास पावर है और ये वो ऐसा मॉन्स्टर बन सकता है। और हाँ, अगर इसके सूट को अगर ध्यान से देखो ना, तो ये प्रिजन वाला सूट लग रहा है और मे बी ये प्रिजन ब्रेक करके आया है। और इस बात को नोट करो भाई भाई साहब, मे बी ये ईस्टर हो एग हो सकता है हमारे वैनम लेट देयर बी कार्नेज से, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था जब रायोट होता है, यानी कि जब भी वो कांड होता है, तो वैनम है ना कुछ बंदों को छुड़ा देता है, कार्नेज कुछ बंदे को छुड़ा देता है, तो हो सकता है कि इस बंदे को भी छुड़ा दिया हो। ओ वाह वाह। देन यहाँ पे इसको बाकी की जो पावर्स होती हैं उनका रियलाइजेशन होता है और बंदा उड़ भी जाता है, मतलब इसके पास फ्लाइट की पावर भी है। और अगर इस फोटो को ध्यान से देखोगे ना, तो खोपचे में एक बंदा दिखेगा, वो है मूवी का मेन विलन। क्यों हिला डाला ना। अगला सीधा सीन हमें ऑस्कॉर्प टावर का दिखाया जाता है, वाह लिटरली। और अगर इसके साइन को ध्यान से देखोगे ना, तो ये टॉबी मार्गियो वाले जो ऑस्कॉर्प टावर है उससे बिल्कुल रिलेट नहीं करता। ये रिलेट करता है अपने जो एंड्रयू गारफील्ड के ऑस्कॉप टावर था उससे, यानी कि यहाँ पे पहले वैनम का हिंट दिया, अभी ये इसका हिंट दे रहे हैं टॉबी वाले का, यानी अमेजिंग स्पाइडरमैन का। चल क्या रहा भाई ये, अभी रुको और कन्फ्यूज़न लाते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। देन अगले ही सीन में हम देख सकते हैं ट्रांजिशन हमारे भाई साहब का, उसमें क्या बोलते हैं एक मॉन्स्टर में, और जिसमें उसके नाखून बहुत जेन्युइन से लग रहे हैं। और अगले ही सीन में हम देख सकते हैं कि वो एक रूम में खड़ा हुआ है जहाँ पे ब्लड्स के वो हैं, और मे बी यहाँ पर ना इसने अपनी प्यास बुझा ली है, क्योंकि तभी ये ना मॉन्स्टर से दोबारा से ह्यूमन में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा होता है। देन कुछ एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए जाते हैं जहाँ पे भाई साहब की दरिंदगी दिखाई जाती है, जहाँ पे मे बी ये शिप में बंदों को, उसी शिप में बंदों को पेला जा रहा है, खून पी रहा है, उसकी वाइफ पीछे से आके देख रही है, तो ये वाला जेन्युइन सा लुक दे रहा, वाह। नेक्स्ट जो है, जो भी पुलिस वाला था या फिर जो भी इसका फ्रेंड है, वो उसको कुछ सलाह दे रहा होता है। और इधर ये वाला सीन ध्यान से देखो, ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाला सीन है, और यहाँ पे जो भी बंदे हैं उनको लगता है ये कांड वैनम ने करा है। और अगर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर याद हो तो वैनम जब एडी पे वो हमला हुआ था, तो वैनम ने उसकी मदद करी थी, जब उसको सब ने देख लिया था। तो भाई ये कैसे हो रहा है, क्योंकि टाइमलाइन की ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि वैनम लेट देयर बी कार्नेज से वो भागा, यहाँ पे वैनम 1 का सीन चल रहा, ओ तेरी। या फिर मे भी ये हो सकता है ना कि ये ना जानबूझ के ऐसा सीन बिठाया है विलन भाई साहब ने, ताकि कि मॉर्बियस पे नाम आए, उन पे नाम ना आए। मेरे को ये वाला जो सीन है वो ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। देन आता है सबसे ज़्यादा चर्चित सीन, जो आजकल मीम्स में और हर जगह बहुत ज़्यादा चर्चित में चल रहा है, कि मॉर्बियस न्यूज़पेपर पढ़ता है जहाँ पे उसकी खबर लगती है वाट लगने की, और यहाँ पे एक ईस्टर एग है विलन को लेकर, यानी कि वो भी एक वैम्पायर ही है, वो विलन भी एक वैम्पायर है। ये किसी ने नहीं बताया होगा, सब ने ये बताया होगा कि ब्लैक कैट वो, या फिर फ्रेंड, और दूसरा रायनो वाला बट ये वाला नहीं बताया होगा, तो इसी बात पे लाइक करो। चलो अब ब्लैक कैट वाले पे भी आ जाते हैं। तो मे भी है ना इस यूनिवर्स में ब्लैक कैट आ चुकी है, जो कि हमने जिसका हिंट देखा था दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में, मतलब कैरेक्टर देखा था, ब्लैक कैट नहीं देखी थी, उसकी वो देखी थी जो भी था, याद अभी नहीं आ रहा। हाँ, तो यहाँ पे ये आ रहा है, बंदों को अभी भी पता नहीं है कि ब्लैक कैट अच्छी है या बुरी है, यानी कुछ ऐसा कांड करती है जो किसी के लिए अच्छे हैं किसी के लिए बुरे हैं, तो मे बी काइंड ऑफ एंटी हीरो। और दूसरी जगह रायनो फरार हो चुका है, तो मे बी पकड़ा जा चुका था रायनो, उसको वापस धर लिया गया। ओ तेरी, यानी कि ये वैनम कंफर्म हो गई, लेट देयर, ओ क्या नाम था, टॉबी, एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन कंफर्म हो गया, ठीक है, ये दोनों टाइमलाइन कंफर्म हो गई। देन अगले ही सीन में हमको दिखाया जा सकता है कि जो फास्ट एंड फ्यूरियस वाले भैया हैं वो इन्वेस्टिगेशन में लगे पड़े हैं कि क्या है, और अगले ही सीन में हमें विलन का क्लोजअप दिखाया जाता है। लिटरली यही बंदा विलन है, इस बंदे का नाम है लेक्सस क्राउन, और ये कॉमिक के हिसाब से ना ये भी एक वैम्पायर है जिसका वैम्पायर नेम हंगर है। और अगर कॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए ना, तो मे भी तो उसने, यानी कि हमारे मॉर्बियस भाई साहब ने ना बनाया था ताकि कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सके और अपनी पावर किसी में ट्रांसफ़र कर सके, बट उनने वाट लगा, और वो मतलब स्पाइडरमैन की डिटेल निकाल सके, बट इनने बदले में उनकी वाट लगा दी, तो स्पाइडरमैन के साथ मिलकर ही रोकना पड़ा। बट मे भी इसमें शायद थोड़ा उल्टा हो सके, क्योंकि यार सिनेमैटिक यूनिवर्स है, सीधा उससे कॉपी नहीं कर सकते, तो मे भी कुछ डिफरेंट हो, या फिर इसी का सारा प्लान हो मॉर्बियस को वो करने का, उसे पॉसेस करने का। देन एक और सबसे ज़्यादा चर्चित सीन इस मूवी में से, कि वो शायद बच के भाग रहा होता है, और उसकी वॉल के पीछे, उसके पीछे जो वॉल है वहाँ पर स्पाइडरमैन है, और उसकी ड्रेस पे लिखा है मर्डरर। ओ
तो मे बी ये सीन रेफरेंस हो सकता है टॉम हॉलैंड वाली का, क्योंकि उसने जब से मिस्टीरियो को ख़त्म हुआ है उसके ऊपर टैग लग चुका है मर्डर का। बट अगर सूट को ध्यान से देखोगे तो ये वाला सीन तो सबने बताया होगा कि अगर सूट को ध्यान से देखोगे तो ये टॉम हॉलैंड का सूट नहीं है, ये टॉबी भैया का सूट है, यानी कि दी स्पाइडरमैन का सूट, स्पाइडरमैन 1 2 3। तो मे भी हो सकता है इस वाली टाइमलाइन में अपने टॉबी भैया ने कुछ ऐसा करा हो जिसकी वजह से वो फंस गए हों, हो सकता है। क्योंकि एक और सीन में मतलब जो पोस्ट क्रेडिट, वो जो मतलब बिहाइंड द सीन था, हमने उस पर बस पे लिखा हुआ देखा था वेयर इज स्पाइडरमैन। तो हो सकता है कि हमने देखा था यार वैनम में कि मल्टीवर्स को कैसे चेंज कर रहे थे, ये रियलिटी को कैसे चेंज कर रहे थे। तो हो सकता है इस रियलिटी में स्पाइडरमैन भी कांड वांड करने के बाद गायब हो चुका हो। यानी चारों का रेफरेंस हो चुके हैं, स्पाइडरमैन 1, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, टॉम होम कमिंग वाले स्पाइडरमैन का, और वैनम का भी। देन अगला सीन एक और इंटरेस्टिंग है कि शायद है ना पुलिस ने इसको पकड़ लिया होता है, मॉर्बियस भाई सबको, और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है वल्चर, यानी कि एक और टॉम हॉलैंड से कनेक्टेड वाला बंदा। और मैं भी ये इसको ऑफर करता है चीज़ें कि हमें है ना कनेक्शन में रहना चाहिए भाई साहब, ताकि कि बातचीतें चलती रहे। और अगले सीन में हम कुछ जेन्युइन सी पावर देख सकते हैं बंदे की, जैसे बंदा खड़ा उड़ता उड़ता बैट में बदल जाता है, जो कि लिटरली और ऑसम लगता है। और यहाँ पे टेलीपोर्टेशन की भी वार आ चुकी है, इधर जाकर उधर से बंदों को पेला जा रहा है। और जो है ना जो स्लो मोशन मतलब चीज़ों को स्लो में देखने की, वो जो जानवरों में तो होती है, तो बेसिकली वो असली पावर है। और कुछ ज़्यादा जेन्युइन से एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं जहाँ पे पावर्स का यूज़ करके मारता है। और लिटरली जो सीन है ना वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। और यहाँ पे है ना दूसरी तरफ जो फास्ट एंड फ्यूरियस वाले भैया हैं वो उसको बोलते हैं कि तुम मॉन्स्टर नहीं हो, तुम लाइफ बचाते हो, लाइफ लेते नहीं हो। तो मे बी इसको पूरा पता चल चुका है उसके बारे में, और उसने भी इसको सारी चीज़ें बता दी अपने बारे में। तो मे बी ये इसका फ्रेंड बन के ज़्यादा हेल्प करेगा इस हिसाब से। और जो ये वाला सीन था मतलब बुलेट के पास से जाना वाला सीन, वो लिटरली लिटरली सबसे ज़्यादा ऑसम। और फिर एक और जो हमारी सबसे जो अच्छा वाला सीन था वो वाला देखे, अच्छे वाले सीजे वाला सीन देखे, अगला सीधा सीन हमें दिखाया जाता है जो उसका लास्ट सीन है ट्रेलर का, कि एक बैंक टाइप की जगह है जहाँ पे कुछ बंदे रॉबरी कर रहे हैं, ये उनको रोकता है। और शायद बैंक टाइप की इसलिए कह सकता हूँ कि यहाँ पे नोट छापने की मशीन, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो शायद ये वही चुरा रहे हैं। और ये बंदे की छत फट के चार हो जाती है और वो बोलता है आई एम वैनम। ओहो, समझ गए बेटा क्या चल रहा है इधर। तो देख रहे हो किस वे में घुमाया जा रहा है, हमें गलत हो रहा है हमारे साथ। पर जो भी है यार, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि सोनी भी अच्छी तरह से समझ गया है भाई, मार्वल के साथ साथ रह के अच्छी तरह से समझ गया है कि बंदे को घुमाना कैसे है, अपने वे में फंसाना कैसे है। तो ये सारा ट्रेलर इसी के साथ ख़त्म होता है और मेरी एक्सप्लेनेशन भी यहीं पे ख़त्म होती है। तो आई होप कि जो भी जितनी भी छोटी से छोटी चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी बताई हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी हों। और बाय चांस वैसे ऐसा होगा तो नहीं, अगर बाय चांस कुछ छूट गया हो तो वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। और हाँ, जल्द ही मॉबियस से रिलेटेड भी कॉमिक सीरीज़ हमारे चैनल पे आने वाली है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और ऐसी बहुत सारी कॉमिक सीरीज़ ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई है, लिटरली 130 से ज़्यादा। तो जाके चेक करो, हिल जाओगे। यहाँ तक कि इन्फानाइट फ्रंटियर भी है, एब्सोल्यूट कार्नेज भी है, डिसीज्ड, और यहाँ तक कि हमारे एटर्नल्स भी। तो एक बार चैनल बस चेकआउट करो, अपने आप सब्सक्राइब करने पे उतारू हो जाओगे। और इतनी सारी चीज़ें बताई दी हैं तो यार थोड़ी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, लोगों को भी बुलाओ, थोड़ा व्यूज़ बढ़ाओ, थोड़े सब्सक्राइबर्स भी बढ़वाओ। कमेंट में लिख सकते हो जो भी आपको कहना है इसके बारे में, मूवीज़ के लिए कितना एक्साइटेड हो। क्योंकि पहला जो ट्रेलर था उससे मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हुआ था, बट इसने कर दिया। और जो भी चीज़ कहना चाहते हो वो कमेंट में लिख सकते हो, या फिर कोई सजेशन नेक्स्ट कॉमिक सीरीज़ के लिए। और हाँ, इन दी एंड जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।